गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम आज लेकर आए हैं ग्रामर का बहुत ही बार पेपरों में पूछे जाने वाला टॉपिक जिसका नाम है मेनी और मच। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास सभी क्लासों में ग्रामर का जो सेक्शन आता है उसमें ये 2S डायरेक्ट में सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सरल होता है, लेकिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है तो इसको गलत करके आ जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट, मैं आज आपको मेनी और मच का बहुत ही आसान तरीके का प्रयोग बताता हूँ, कैसे इन्हें ब्लैंक में यूज करने हैं। अगर आप शांति से इसको देखोगे तो पूरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेनी और मच को हिंदी में बोलते क्या है। तो मेनी और मच दोनों को हिंदी में कहा जाता है अधिक या बहुत। दोनों का में हिंदी का अर्थ सेम है, अधिक, बहुत, सारा। और दोनों को प्रयोग पेपर में आते हैं, ब्लैंक दिया रहता है एक, और उसमें हमसे पूछ लेता है कि उस ब्लैंक में मेनी आएगा या मच आएगा। बहुत सारे बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही आसान प्रयोग है, बहुत ही सरल प्रयोग है। कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको मेनी बता रहा हूं। मेनी सीधा सीधा ये आपको एग्जाम में दिखने को है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल दिखेगा। वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, सीधा सीधा 1 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। बहुत ही आसान है मेनी का प्रयोग। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेनी की हिंदी होती है अधिक या बहुत। मेनी का प्रयोग कहां करते हैं, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है काउंटेबल नाउन। कौन सा शब्द है बच्चों? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं, जिसे गणना कर सकते हैं, वो काउंटेबल होता है। और नाउन की डेफिनेशन आपको पता है, नाउन में 3 चीज इंपोर्टेंट होती है। एक होता है नेम, एक होता है प्लेस, एक होता है थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, मीन्स जैसे कि बुक है, पेन है, पेंसिल है, साइकिल है, वॉच है, फैन है, हम इन सबको गिन सकते हैं। ब्लैक बोर्ड है, हम इनको गिन सकते हैं। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। अब आपको कोई ब्लैंक दिया रहेगा, उस ब्लैंक में आप पढ़ोगे उसको, और पढ़ने पर आपको कोई ना कोई शब्द ऐसा समझ में आएगा जिसमें या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, या किसी वस्तु का नाम होगा, या किसी स्थान का नाम होगा, और आपको लगेगा कि ये तो काउंटेबल है, इसकी हम गिनती कर सकते हैं, इसे गिन सकते हैं। तो उस ब्लैंक में आपको मेनी का प्रयोग कर देना है। बिना सोचे समझे, बिना टेंशन के आपको उसमें मेनी का प्रयोग कर देना है। बात आई समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेनी का प्रयोग ब्लैंक में करने को आता है अगर आप उस ब्लैंक को ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई नाम दिया है और वो काउंटेबल है। काउंटेबल मींस जिसे हम गिन सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं। अगर वो गिनती में कोई नाउन है तो आप उसमें ब्लैंक में मेनी का यूज करके आ जाएं, पूरी तरीके से सही होने वाला है। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेनी मच। सीधा बोर्ड एग्जाम में 9th, 10th, 11th, 12th किसी में भी आप देखेंगे, डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेनी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बुक हो गया, बुक के बाद में पेन है, पेन के बाद में फैन है, फैन के बाद में मान लो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है। ऐसे कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं। भाई बुक हो तो भी हम गिन सकते हैं, पेन है उसको भी गिन सकते हैं, फैन है उसको भी गिन सकते हैं, ब्लैक बोर्ड है उसे भी गिन सकते हैं। कुल मिला के मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ये बात आपको क्लियर है। मैं इसके बाद मच का प्रयोग बता रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो अगला प्रयोग था मच। किसका प्रयोग है? मच का प्रयोग है। मच का मतलब भी हिंदी में वही होता है, बहुत सारा या अधिक। हम बोल सकते हैं इसको अधिक या बहुत सारा, बहुत सारा, अधिक या बहुत सारा। अब इसका प्रयोग भी ब्लैंक में होगा, लेकिन इसके लिए एक शब्द का उपयोग किया जाएगा जिसे आप ध्यान समझेंगे, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन क्या शब्द है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अभी काउंटेबल था, उसके आगे अन लग गया। अन मतलब अब उसे हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। और नाउन मैंने आपको पहले क्लियर किया है, अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं वो सब इसी में आएंगे। जैसे कि मान लीजिए स्टार,
आसमान में जो स्टार दिखते हैं उनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सर के ऊपर बाल हैं, हेयर हैं, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। और एक चीज बिल्कुल खासकर याद रखने की कि जितने भी लिक्विड आएंगे, तरल पदार्थ जितने भी आएंगे, जैसे कि वाटर, ऑयल या फिर मिल्क, जितने भी लिक्विड पदार्थ आते हैं, तरल पदार्थ आते हैं, वो सब के सब अनकाउंटेबल होते हैं। वो सब के सब ये अनकाउंटेबल होने के नाते ब्लैंक के अंदर हमें मच का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? मच का प्रयोग करना है। ध्यान से फिर बता रहा हूं, मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसमें अनकाउंटेबल नाउन दिया हो वहां पर आप मच का प्रयोग कर दें। आप ब्लैंक को पढ़ेंगे, ब्लैंक में आपको स्पष्ट कोई ना कोई शब्द तो किसी व्यक्ति का नाम या स्थान या वस्तु, कोई भी ऐसी चीज दिख जाएंगी। अधिकतर इसमें अनकाउंटेबल में वस्तुएं दिखेंगी आपको, जिसको हम गिन नहीं सकते, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्टार दिख रहा है, हेयर दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, ऑयल दिख रहा है, मिल्क। अब आप बोलोगे वाटर ऑयल को भी तो नाप सकते हैं, गणना कर सकते हैं, लेकिन इसको नापा जाता है लीटर में। इसकी हम इसको नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। गिनने मीन्स होता है 1 2 3 4 5 6 अलग ऐसा करके गिन पाए हम। ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के अंदर मच है। सीधा सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में 2026 में ये डू एज डायरेक्ट में, फिर से बता रहा हूँ, इसमें डू एज डायरेक्ट वाला एक सेक्शन आता है ग्रामर वाले, उसमें वो सीधा वहीं जाके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर का आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेनी और मच। बस 2 चीजें आपको याद रखनी है। मेनी के लिए आप रखना है काउंटेबल नाउन जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, और मच के लिए आपको याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। वीडियो और भी स्टूडेंट तक पहुंचे ताकि उनका भी इस बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का फायदा आप करा सकें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आगे भी इस तरह की ग्रामर पोर्शन की वीडियो आपको मिलेंगे, आप उनको देखें और 90 दिनों के टारगेट को लेकर 90% की ओर मैं आपको लेकर जाऊंगा। आप डेली मेरे वीडियो को देखना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।